सोशल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। ये बड़ी खबरें हैशटैग इलेक्शन ऑन जी का कीजिए इस्तेमाल, अपनी राय और अपनी सेल्फी भी हम तक पहुंचाइए। नंबर जी न्यूज के स्क्रीन पर आपको लगातार दिखाई देगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। जी न्यूज पूरी तरह से तैयार। उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और 7 बजते ही वोटिंग शुरू भी हो जाएगी, यानी कि चंद सेकंड बाकी है और वोटिंग शुरू हो जाएगी। जबकि पंजाब की बात करें, 117 विधानसभा सीटें हैं, एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। और हर एक सीट पर क्या हो रहा है, कैसी तस्वीर आ रही है, जी न्यूज आपको हर एक तस्वीर दिखाने वाला है। बहुत सारा डेटा है, हर एक जानकारी, कौन कौन सी वीवीआईपी सीट्स हैं, वीवीआईपी सीट्स पर क्या क्या है, मसले क्या क्या है, मुद्दे क्या क्या है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। बड़ी सी बिग स्क्रीन तैयार है हमारी, यहाँ पर हर एक डेटा हम आपको देने वाले हैं। बड़ा सा स्टूडियो, तो हर एक जानकारी जी न्यूज पर आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ हैशटैग इलेक्शन ऑन जी, इस पर आपको रखनी है अपनी राय। आपकी राय क्या है, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेल्फी तो आपको हमें भेजनी है। 7 उत्तर प्रदेश में बजते ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। जबकि पंजाब की बात करें, 8 बजे वोटिंग शुरू होगी पंजाब में। तो 2022 का चुनावी संग्राम, आज का दिन बेहद अहम, जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं। आज तीसरा चरण, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक सियासी दिग्गजों की किस्मत का होना है फैसला। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2 चरण हो चुके हैं। उसके मुकाबले अगर इस तीसरे चरण की बात करें, थर्ड फेज की बात करें, तो बेहद अहम है। अब ये थर्ड फेज बेहद अहम 1 या 2 वजह की चलते नहीं, बल्कि 3 कारण आप कह सकते हैं। सबसे पहली वजह तो ये कि इस चरण में बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी के 16 जिलों में वोटिंग हो रही है। ये वो इलाके हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा, समाजवादी पार्टी इनमें मजबूत मानी जाती है। अब समाजवादी पार्टी के विरोधी भले ही इसे मानना ना चाहें, लेकिन कम से कम अखिलेश यादव का दावा तो यही है कि ये उनके समर्थकों का बेल्ट है। यादव मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पर परिणाम पर असर डालने का मादा रखते। दूसरी वजह भी जल्दी से समझ लीजिए, इस चरण में खुद अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव चुनाव मैदान में, यानी समाजवादी पार्टी के लिए ये नाक की लड़ाई। और इस लिहाज से भी काफी अहम कि पहले 2017 की अगर बात करें तो चाचा भतीजा अलग थे, परिवार एक साथ नहीं था। इस बार परिवार एक साथ है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी इस चरण में बढ़त नहीं बना पाती है, लीड नहीं ले पाती है, तो उसके लिए चुनावी संग्राम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी वजह क्या है, इस चरण में पंजाब की सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है। आप जानते हैं लगातार पंजाब सुर्खियों में रहा है और इस बात का फैसला होना है कि पंजाब का वोटर हाथ का साथ देगा या फिर वहां पर झाड़ू चलेगी, या बादल का राज लौटेगा, या फिर कैप्टन और कमल की जोड़ी खेलेगी। तो ये वो 3 वजह जो इस थर्ड फेज की पोलिंग को काफी ज्यादा अहम बनाते हैं। आपको बता देते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपसे बताया, पंजाब में 8 बजे से पोलिंग होनी है, लेकिन यूपी में जो थर्ड फेज की पोलिंग है उसके लिए मतदान शुरू हो चुका है, पोलिंग शुरू हो चुकी है। राजीव, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, 7:03 हो गया है, 7 बजते ही पोलिंग शुरू हो गई है। 59 सीटें हैं, इन 59 सीटों में वीवीआईपी सीट्स भी बहुत सारी। चाचा भतीजे भी चुनावी मैदान में हैं, नगर की सीट, करहल की सीट, एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो पुरुष मतदाता, महिला मतदाता हैं। जी न्यूज की अपील, घर से बाहर निकले, वोटिंग शुरू हो गई है। और पहले मतदान तत्पश्चात जलपान, अगर आप जलपान पहले कर लेना चाहते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट जरूर डालें, वोट जरूर डालें, यही हमारी अपील। 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जिनको आज मतदान करना है। इसके साथ साथ अपील यही, तस्वीर आप क्लिक कीजिए, सेल्फी आप खींचिए और सेल्फी को भेजिए इस नंबर पर 9643333111 पर, और उसको हम जी न्यूज पर दिखाएंगे। अदिति, तो जी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही एक तरफ हम आपसे सेल्फी को लेकर अपील करें। देखें, समझें इस बात को कि आज लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन यानी आप जनता जनार्दन है। आज नेताओं को मार्क्स देने का दिन है, आज उनका असेसमेंट करने का दिन है। आज नेताओं को पास और फेल करने की जिम्मेदारी आप पर है। साथ ही हम आपको यह भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में थर्ड फेज की पोलिंग है। पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है। अगर दोनों ही राज्यों की बात की जाए तो इनमें कुल 39 जिले ऐसे हैं जिनकी 176 विधानसभा सीटों पर आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण के लिए पोलिंग है। जैसा कि आपको बताया, 59 सीटें हैं, 16 जिले हैं जहां पर वोट डाले जाने हैं। और पंजाब में सभी 23 जिले एक ही चरण में यहां पर वोटिंग हो रही है। 117 सीटें हैं,
उसकी डिटेल भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लड़ाई कांटे की बताई जा रही है। पंजाब आप जानते ही हैं बॉर्डर स्टेट है, लगातार सुर्खियों में रहा है और ये कुल कितने उम्मीदवार हैं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जिनकी किस्मत का फैसला, भाग्य का फैसला आज होना है। तो उत्तर प्रदेश में 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला और पंजाब में 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, कुल मिलाकर 1931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इस थर्ड फेज की पोलिंग में होगा। पंजाब की बात करें तो 117 कुल सीटें हैं, कुल प्रत्याशी जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया 1304 और मतदाता 2 करोड़ से ज्यादा की इनकी संख्या, बड़ी संख्या में निकले। बार बार आपसे यही अपील कर रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और पंजाब में कितने मतदान केंद्र हैं और कितनी महिला मतदाता है राजीव? बिल्कुल, पुरुष मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 1 करोड़ 12 लाख आदित्य, जबकि महिला मतदाताओं की बात करें 1 करोड़ उनकी संख्या है। तो मतदान केंद्र 24,740 और चुनाव आयोग के कह रहा है कि 23 जिलों में कुछ संवेदनशील, अति संवेदनशील बनाए गए हैं, लेकिन तैयारियां पुख्ता है, चुनाव आयोग का दावा है। अब देखना ही होगा कि 8 बजे जब मतदान शुरू होगा पंजाब में तो तस्वीर कैसे निकल कर आती है। लेकिन पुरुष मतदाताओं, महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 12 लाख पुरुष, तो 1 करोड़ महिला मतदाता, जबकि मतदान केंद्र है 24,000 से ज्यादा, 24,741। वहीं उत्तर प्रदेश के 627 कैंडिडेट्स हैं। पंजाब में कैंडिडेट्स की बात करें तो ये 1304 पहुंच जाते हैं आदित्य जी। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त सफाई से हमारे साथ है। विशाल पांडे, सफाई वैसे भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है और पॉलिटिकल नैरेटिव का लगातार हिस्सा रहा है, खासतौर पर अगर बीजेपी के पॉलिटिकल नैरेटिव की यहाँ पर बात की जाए। सफाई में किस तरह की टक्कर और खासतौर पर आज जो थर्ड फेज की पोलिंग है वो यादव फैमिली, अखिलेश यादव और यादव वोट बैंक दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा अहम होने वाली है। बिल्कुल आदित्य, क्योंकि देखिए सैफई, अगर हम पहले पोलिंग की बात कर लें तो सैफई गांव में मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार वोट डालने के लिए पहुंचेगा और लगभग ये संख्या कितनी होगी ये तो उस समय देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन लोग बताते हैं कि लगभग 100 की संख्या में यहां पर मुलायम सिंह यादव की परिवार से वोट है। सबसे अंतिम वोट अखिलेश की बेटी अदिति का इस परिवार में जुड़ा है। और इसके अलावा अगर हम करहल सीट की बात करें, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा की सीट है जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी ने एसपी बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। करहल एक ऐसी सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से जुड़े रहे हैं। यहां पर कहा जाता है एक मेंबर साहब हुआ करते थे जो कि मुलायम सिंह यादव को राजनीति में लेकर आए थे, ये उनकी सीट थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की सीट रही है। अखिलेश यादव उसी परंपरागत सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। काफी सुरक्षित सीट समाजवादी पार्टी के लिए करहल मानी जाती है। इसके अलावा शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े चेहरे इस पूरे फेज में चुनावी मैदान में हैं। असीम अरुण कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। सतीश महाना कानपुर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी तरह बुंदेलखंड में भी चुनाव है। अगर हम इस पूरे 59 सीटों का एक समीकरण बताएं, इसमें यादव वोट बहुत ज्यादा निर्णायक है, लगभग 8 से 9 जिलों में। इसके अलावा गैर यादव ओबीसी यानी शाक्य, लोधी और कुर्मी, इन 3 जातियों का वोट भी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक होगा। बीजेपी ने यहां पर 21 ओबीसी चेहरों को टिकट दिया है, सपा ने 28 ओबीसी चेहरों को टिकट दिया है और सपा ने यहां पर महान दल के साथ भी गठबंधन किया हुआ है जो कि शाक्य वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते आए हैं। तो देखना यह होगा कि यादव के साथ जो गैर यादव ओबीसी की प्रयोगशाला सोशल इंजीनियरिंग की बात यहां पर बीजेपी और सोशल इंजीनियरिंग की इक्वेशन किसकी हुआ करती है, किसकी सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा करता है वोटर, ये अपने आप में एक अहम सवाल होगा। मेरे कई सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। भावना किशोर को देख पा रहे हैं, मोहाली से हमारे साथ रवि त्रिपाठी, चमकौर साहिब से सीएम चन्नी के बारे में उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रह्म प्रकाश दुबे, करहल को लेकर बात हो रही थी। अभी खुद विशाल ने जिक्र किया परंपरागत सीट, यादव फैमिली के लिहाज से एक सेफ सीट और एसपी बघेल वहां से टक्कर दे रहे हैं अखिलेश यादव को। किस तरह का मूड आपको ग्राउंड पर वोटर में दिखाई दे रहा है? तस्वीरें दिखाएं, आप जहां पर खड़े हैं, वोटर के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, किस तरह की तस्वीरें हैं? अदिति, देखिए करहल विधानसभा सीट के जिस कॉलेज में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पोलिंग बूथ है, इसी कॉलेज में मुलायम सिंह यादव कभी पढ़े हैं और यहीं वो पढ़ाते रहे। इसी
कॉलेज की जो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि वोटिंग शुरू हो गई है। देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वोटर हैं, वोट करने लोग आने लगे हैं। 7 बजे से सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है। करहल की बात करें तो 1993 के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीतती रही है। बीच में 2002 में इस पर बीजेपी ने जरूर कब्जा जमाया था, लेकिन ज़्यादातर बार अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि सपा अच्छे खासे बहुमत से जीतती रही है। पिछले बार मैनपुरी जिले की जो 4 विधानसभा की सीटें हैं, पिछले बार जिस तरह से बीजेपी की लहर थी 2017 के विधानसभा चुनाव में, उस लहर में भी 3 सीटें सपा मैनपुरी जिले की जीतने में कामयाब रही थी, उसमें करहल भी एक थी। यही वजह है कि करहल से इस बार अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ना मुनासिब समझा, क्योंकि ये सपा का गढ़ माना जाता है। इस पूरे बेल्ट में यहाँ से 3-4 किलोमीटर मुश्किल से सैफई गांव है जहाँ पर विशाल मौजूद है। तो ये पूरा इलाका देखिए, अगर कास्ट के आधार पर अदिति वोट पड़ता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सपा को हो सकता है, लेकिन जहाँ पोलराइजेशन होता है रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, वहाँ पर बीजेपी को फायदा होता है। इस बार अगर इस बेल्ट की बात करें, इसके अलावा बुंदेलखंड के इलाके में भी चुनाव है, तो बुंदेलखंड इलाके में उस तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। इस बार दिख रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण नारा चल रहा है या बात चल रही है कि गुंडागर्दी का खात्मा, तो वो पूरे बुंदेलखंड इलाके में इस बार भी असर कर रहा है। लेकिन इस बेल्ट में देखें अदिति, तो कास्ट के आधार पर ऐसा लगता है कि वोट पड़ रहा है। जिस तरह से चुनाव प्रचार में देखा, शिवपाल यादव के चुनाव प्रचार में हम समीकरणों पर हम बात करेंगे, और साथ ही पंजाब, मेरे कई सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी जानेंगे पंजाब में, क्योंकि आपने जिस तरह से पंजाब को सुर्खियों में देखा, चाहे वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला रहा हो जनवरी के महीने में, और उसके बाद जो सियासत हुई, या फिर सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह की बयानबाजी है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि त्रिपाठी, कांग्रेस की इंटरनल फाइट भी लगातार सुर्खियों में रही। सीएम चन्नी को चेहरा बनाने के लिए भी एक लंबी लड़ाई हमने देखा कांग्रेस पार्टी में हुई। फाइनली उन्हें पार्टी के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। इस वक्त चमकौर साहिब में क्या मूड आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह की तस्वीर है? नहीं, देखिए अगर बात करें यहाँ पर तो बाकी पार्टियों का मैनेजमेंट और कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस लगातार मिसमैनेजमेंट करती रही है, चाहे आपने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद चन्नी साहब को लाना, और चन्नी साहब का जो जिस तरह से झगड़ा था चन्नी और सिद्धू साहब के बीच में, तो लगातार इस बात से नुकसान हुआ है। और उसके अलावा चन्नी साहब का जो बयान था, चन्नी साहब का जो कर्तृत्व था, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से वो घेरे में आए, उसके बाद उन्होंने भाइयों को लेकर जो बयान दिया, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो लेकर बयान दिया, तो चुनाव मायने रखता है गलतियों का, कि आप कितनी गलतियाँ करते हैं और कितनी कम गलतियाँ करते हैं, इस पर चुनाव डिपेंड करता है। और कांग्रेस की तरफ से लगातार गलतियां की जा रही है, लगातार मिसमैनेजमेंट हो रहा है। और मैं सब कांग्रेस के सीनियर नेताओं से बात की तो खुद मानते हैं कि वो इस बार अगर चुनाव हारेगी कांग्रेस तो मैसअप की वजह से हारेगी, क्योंकि कांग्रेस ने मैसअप कर दिया पूरी तरह से। जनता को ही कंफ्यूज है कि कांग्रेस लड़ना चाहती है कि कांग्रेस हारना चाहती है। इस बीच का चुनाव कांग्रेस खुद से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस को दूसरे किसी से नहीं लड़ना है। कांग्रेस अपनी पार्टी के नेताओं से, हमने और आपने कई बार ये चर्चा की, कांग्रेस को हराने के लिए बाहर वालों की जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेस में एक विपक्ष कांग्रेस के भीतर ही मौजूद था। और ये काम नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार के खिलाफ भी किया, और कुछ एक्सटेंट तक कहना चाहिए, काफी लार्ज एक्सटेंट तक अपनी पार्टी के खिलाफ भी किया है। चरणजीत सिंह चन्नी, क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। चरणजीत सिंह चन्नी जी यहाँ पे जो पहुंचे हैं, पंजाब में आने वाली सरकार बहुत अच्छी बनी। आप कड़ा प्रसाद भी लेके आए हैं, पीछे यहाँ पे दिख रहा है कि पीछे कड़ा प्रसाद लेके आए हैं। वो बनता है कि गुरु घर में आओ तो प्रसाद घर से लेकर आना। परीक्षा का दिन है आज, तो कैसा रहेगा यहाँ पर, आपको कैसा लगे? पहली बार लड़ रहे हैं, आपकी लीडरशिप के अंदर जो है चुनाव लड़ा गया, आप मुख्यमंत्री थे। लीडरशिप तो पार्टी की है, पार्टी की लीडरशिप के अंदर। लेकिन आप जो है मुख्यमंत्री थे, क्या कहना है आपको, क्योंकि मतलब 111 दिन मुख्यमंत्री रहे, आगे क्या कहना चाहेंगे जरा? आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है। हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है। अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेगा। तो चरणजीत सिंह चन्नी, तनाव थोड़ा सा उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से रिपोर्टर्स ने उन पर सवालों की बौछार की है, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस उनके चेहरे पर जाहिर तौर पर देखा जा सकता है। मेरे से योगी भावना किशोर मोहाली से हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग भावना, किस तरह की तस्वीरें? अभी तो पोलिंग में टाइम है, लेकिन वहां पर ग्राउंड पर कितनी एक्साइटमेंट है? आप भी मुस्कुरा रही हैं, वोटर भी मुस्कुराएगा, बात हुई लोगों से? बिल्कुल अदिति, आज
बिल्कुल आदित्य, आज पंजाब की जनता फैसला करेगी कि अब अगली सरकार किसकी, 5 साल वो किसको जगह देने वाले। देखिए इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि कांग्रेस का सीधा टक्कर आम आदमी पार्टी से लग रहा है। सर्वे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है, लेकिन आज जनता के हाथों में वो सारी चीजें हैं, वो फैसला करेगी। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए 8 बजे से आज यहाँ पर वोटिंग होनी है, शाम 6 बजे तक होगा। तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये वो जगह है मोहाली का। आज इसी स्कूल में, ये सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल है जहाँ पे भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री प्रत्याशी है, वो यहाँ पर वोट डालेंगे। भले वो धुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की तैयारियों के बारे में बता दें कि जितने भी चुनाव अधिकारी हैं सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अगर मोहाली विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस से 3 बार के जो विधायक है बलबीर सिंह सिद्धू, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी है पंजाब सरकार में और 3 बार से विधायक है, वो यहाँ पर वोट उनका यहाँ पर सीट है। वही आम आदमी पार्टी से जो सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट है कुलवंत सिंह, उनकी सीट है यहाँ पर, वो वहां से चुनाव लड़े। वहीं अकाली के परविंदर सिंह सोहना, वो यहाँ से चुनाव लड़े। देखिए इस बार जो मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आपको याद होगा कि किस तरह से शुरुआती दौर पे हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल चन्नी में किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो देखने को मिली। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से लगातार प्रचार करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वोटर किस पर भरोसा करता है, उसका विश्वास किसके साथ है। और लगातार हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं। जी न्यूज़ की स्क्रीन को ध्यान से देखिए, आपको लगातार दिखा रहे हैं कौन से दिग्गज जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है और कौन कौन सी सीटें, कौन से दिग्गज मैदान में। देखिए अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। योगी के मंत्रियों के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि 3rd फेज में 59 सीटों पर मतदान हो रहा है और मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। फैसला जनता जनार्दन को करना है, आपको करना है। प्लीज घरों पर बैठिएगा नहीं, घर से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और लोकतंत्र के इस पर्व को सेलिब्रेट करते हुए अपनी सेल्फी हम तक पहुंचाइए। नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप करना है 9643333311। एक बार फिर से दोहराते हुए 9643333311। अपनी सेल्फी अपने नाम और पते के साथ हमें भेजिए और अपने ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी सेल्फी हम दिखाएंगे। अखिलेश यादव के चुनाव प्रभारी और पूर्व सांसद तेज प्रताप। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.